लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। अहिर अगर पानी में ना रही तो कहां रही। इन लोग देखिए, आज बड़ी ही शर्मनाक हरकत दोबारा समाजवादी पार्टी के लोगों ने की, कार्यकर्ताओं ने की। और ये अहिर अगर पानी में ना रही तो कहां रही। इन लोगों से तो राम के नाम के बारे में चर्चा करना ही बेमानी है। जो अयोध्या में राम लला के चरण छूने के लिए नहीं गए, उनसे अयोध्या के बारे में चर्चा तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर ये चर्चा कर ही रहे हैं तो इन्हें राम के नाम के साथ सत्य का भी नाम लेना चाहिए। इतने विवादित बयानों के साथ राजनीतिक गलियारों में इस समय वायरल हो रहा है बलिया के बांसडीह की विधायिका केतकी सिंह का यह विवादित बयान, और उनके विवादित बयान का शीर्षक इस समय बन गया है टोटी चोर। और इस टोटी चोर के विरोध में सपा के कार्यकर्ता भी इतने मुखर हो गए हैं, उनकी नारेबाजी इतनी गर्माहट के साथ है, इतने जोश के साथ है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी चहलकदमी इतनी तेज है कि वहां पर खाकी यानी कि पुलिस महकमा काफी संघर्षरत है। उनके बयान को थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से जानने का प्रयास करते हैं तो बलिया के बांसडीह की विधायिका केतकी सिंह बोलती हैं कि जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और बांसडीह पानी में डूब रहा था तो उनसे इनके बारे में पूछा गया तो वो बोले कि अहिर पानी में ना रही तो कहां रही। बस इसी बयान को लेकर महिला विधायक इस प्रकार उखड़ी और बयान दर बयान को जोड़ते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा में आ गई। वो यही नहीं रुकी और वो बोली कि आप एक ऐसे शख्स से अयोध्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि राम लला के चरण छूने तक नहीं गए। आप एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के साथ ही टोटियां गायब हो गई। वो टोटियां कहां हैं? सरकारी टोटियां हैं, उन्हें तो इन टोटियों को वापस कर देना चाहिए। ऐसा मानो अखिलेश यादव का टोटियों के गायब होने के साथ का जो विवादित कड़ी है साथ ही नहीं छोड़ रहा है। इन विवादित बयानों के अगर दूसरे पक्ष को जानने का प्रयास किया जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में सपा के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया और वो कर रहे हैं, वहां पर पुलिस मुस्तैद है, संघर्षरत है, उन्हें रोका भी गया है। जब बांसडीह की विधायिका केतकी सिंह के लखनऊ स्थित आवास से केतकी सिंह के पुत्री का यह बयान आया कि मैं तो 16 वर्षीय हूं, मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं इन सब घटनाओं से डरने वाली नहीं हूं। अगर मेरे मां बाप जान जाएंगे तो वे उन लोगों को फाड़ देंगे। थोड़ा सा बयान हिंसक है, लेकिन उस बच्ची के बयान की भूरी भूरी प्रशंसा इसलिए हो रही है कि यह मात्र 16 वर्षीय बच्ची जिस प्रकार से निर्भीकता से, निडरता से इस पर अपना बयान दर्ज करा रही है वह देखने योग्य है, चर्चा में है, काफी वायरल है। लेकिन इस बच्ची के बयान और केतकी सिंह के बयान के पर्दे के पीछे की कहानी अगर जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर में जिस बच्ची को अभी अपने मत देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है, इन राजनीतिक गलियारों में ये क्यों कूद पड़ी? क्या केतकी सिंह के द्वारा अपनी बच्ची की मदद से यह काउंटर अटैक कराया जा रहा है, या इस बच्ची का भी राजनीतिक गलियारा में आने का कोई मंशा है? इसके एक और पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं तो केतकी सिंह का जो बांसडीह विधानसभा क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सबसे चर्चित जिला बलिया का है। बलिया में इस समय लगभग सभी विधानसभाओं के भारतीय जनता पार्टी से चुने गए सभी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और मंत्रियों के बीच की जो बयानबाजियां जिस प्रकार से सुर्खियां बटोर रही हैं, कहीं इन सुर्खियों की रेस में
केतकी सिंह अपने आप को पीछे तो नहीं पा रही थी? अगर इस पहलू को समझने का प्रयास किया जाए तो बलिया की सभी विधानसभाओं में इस समय चर्चाओं के बाजार में नंबर 1 पर है फेफना विधानसभा। क्योंकि फेफना विधानसभा में सपा का गढ़ यह कहा जाता है और ऐसे गढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह फूल को खिलाने का काम किया उपेंद्र तिवारी ने। उनके बीच और समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी में आए बलिया के सदर से विधायक मंत्री रहे, इस समय पूर्व विधायक की भूमिका में नारद राय के बीच खींचातानी स्पष्ट है। उन लोगों के बीच भी बयानबाजियां हैं। लेकिन इसको अगर जोड़कर देखा जाए बलिया सदर से, तो बलिया सदर के वर्तमान मंत्री दयाशंकर सिंह और रसड़ा विधानसभा से बसपा से वर्तमान विधायक उमाशंकर सिंह के बीच की खींचातानी, ये लोग एक दूसरे के ऊपर, पिता से लेकर मामा तक के ऊपर भी बयानबाजी करने में पीछे नहीं रहे। इन बयानबाजियों के दलदल में, राजनीतिक बयानबाजियों के दलदल में अपने आप को कूदने से भी नहीं बचा पाए। सदर से ही विधायक रहे पूर्व विधायक आनंद स्वरूप शुक्ल की बात हो या बैरिया से विधायक रहे सुरेंद्र सिंह की बात हो, इन कड़ियों को जोड़कर आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में यह केतकी सिंह के द्वारा चर्चा में रहने का यह मास्टर स्ट्रोक है या इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? आप किस तरीके से इन सारे बयानबाजियों को देखते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।